पंजाब, 5 नदियों की धरती, आज वही धरती पानी में डूब गई है। 1200 से ज़्यादा गांव पानी के नीचे, सड़कें, स्कूल्स, खेती सब बर्बाद। और पंजाब सीएम भगवंत मान का कहना है कि 1988 से भी बड़ी तबाही है। 1988 में हमारे फ्लड आए थे, ये उससे भी ज्यादा, मतलब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी आ रहा है पंजाब में। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ कुदरत का खेल है या फिर हमने खुद अपने हाथों से इस तबाही की कहानी लिखी है? 1988 से लेकर 2025 तक पैटर्न एक ही है। रेन्स और रिवर्स तो प्रकृति का हिस्सा है। तबाही तब बनती है जब इंसान अपने ही डिसीजन से खुद को डुबोने लगता है। जहाँ नदियों को बहना था वहाँ हमने घर खड़े कर दिए, ड्रेन्स को कचरे से भर दिया और डैम्स को समझदारी से मैनेज करना तो दूर की बात, उन्हें बस हालात पर छोड़ दिया। और ये सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है। आसाम के गांव, मुंबई दिल्ली की सड़कें, चेन्नई और बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड़गांव, जिसे मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, सब ने अपने अपने तरीके से इसका इम्पैक्ट देखा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पंजाब के फ्लड्स का पूरा मैकेनिज्म, 1988 से 2025 तक की हिस्ट्री और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे के सॉल्यूशंस। पंजाब हिमालय के फुट हिल्स के नीचे सिचुएटेड है। जब हिमाचल और उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम बारिश होती है तो पानी तेज रफ्तार से नीचे आता है। सबसे बड़े प्लेयर्स सतलुज, ब्यास, रवि और घग्गर नदी, उनके ऊपर भाखड़ा और पौंग जैसे बड़े डैम्स बने हुए हैं। नॉर्मल दिनों में ये डैम्स इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन का काम करते हैं, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है डैम भर जाते हैं और डैम को डैमेज से बचाने के लिए पानी छोड़ना पड़ता है। और जब पानी रिलीज होता है तो नीचे के गांव और शहरों में पानी सुनामी की तरह आ जाता है। समझिए, नदी के फ्लड प्लेन का मतलब है नदी का नेचुरल रास्ता, लेकिन हमने उस फ्लड प्लेन में कॉलोनीज बना दी, मॉल्स और रोड्स बना दिए। अब जब नदी को अपना स्पेस चाहिए तो हमारे घर को तोड़कर गुजरती है। पंजाब की सबसे बड़ी तबाही याद की जाती है 1988 के फ्लड्स। तब सतलज की लहरों ने पूरा इलाका डुबो दिया था। 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाखड़ा डैम में इतना पानी आ गया कि रिलीज करना पड़ा और नीचे के 200 से ज़्यादा गांव खाली करने पड़े। 2023 में IMD ने वार्निंग दी थी, हिमाचल और उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगी और इसका असर पंजाब पहुंच गया। और 2025 मतलब आज पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट को डिजास्टर हिट डिक्लेयर कर दिया है। 1200 से 1400 गांव डूब गए हैं। सोचने वाली बात है, 40 साल हो गए और हम अभी तक वही कहानी रिपीट कर रहे हैं। ये बात समझनी ज़रूरी है, बारिश अकेले डिजास्टर नहीं होती। डिजास्टर तब होता है जब इंसान अपनी गलती से उसे और बढ़ा देता है। जैसे फ्लड प्लेन में इलीगल कंस्ट्रक्शन, जहाँ नदियाँ अपना पानी फैलाती हैं जब उनका फ्लो ज़्यादा हो जाता है। हमने उन्हीं फ्लड प्लेन्स पर कॉलोनीज बनाए, घर बनाए, शॉपिंग मॉल्स बनाए, मतलब जहाँ पानी को जगह मिलनी चाहिए थी वहाँ कंक्रीट खड़ा है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेन्स और नाला। हर शहर के पास अपना ड्रेनेज सिस्टम होता है जो रेन वाटर को नदी तक ले जाता है, लेकिन हमने उन्हें क्या बना दिया है? गार्बेज डंप, प्लास्टिक, कचरा सब ड्रेन्स में जमा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है डैम्स। इंडिया में डैम्स बने थे 2 काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और फ्लड कंट्रोल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अक्सर उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लड मैनेजमेंट के नाम पर या तो प्लानिंग होती ही नहीं या इमरजेंसी आने के बाद गेट्स खोल दिए जाते हैं। और जब अचानक लाखों क्यूसेक्स पानी छोड़ दिया जाता है तो नीचे के शहरों और गाँवों में अफरा तफरी मच जाती है। मतलब जहाँ डैम्स बचाने के लिए थे वे कभी कभी तबाही का रीज़न बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है लॉज। भारत में फ्लड जोनिंग लॉज बनाए गए थे। इसमें क्लियरली लिखा है कि कौन से एरिया में कंस्ट्रक्शन हो सकता है और कौन से एरिया को फ्लड रिस्क जोन माना गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन इज ज़ीरो। पेपर पे सब परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई चेक नहीं करता कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है। नतीजा आपके सामने है, हम अपने ही बनाए डिजास्टर जोन्स में रह रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। रिसर्च कहती है पिछले 70 सालों में एक्सट्रीम बारिश के इवेंट्स 3 गुना बढ़ गए हैं। मतलब पहले जो बारिश 10 दिन में होती थी वो 1 दिन में हो जाती है। एवरेज मॉनसून कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा भी, लेकिन एक्सट्रीम बर्स्ट जहाँ 200 से 300 mm बारिश 1 दिन में हो जाए वो बढ़ रहे हैं। और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे पंजाब हो, मुंबई या दिल्ली, उनको डिज़ाइन ही किया गया है बिलो एवरेज के लिए। चलिए वापस आते हैं पंजाब पर।
अभी 2025 में सिचुएशन क्या है? पूरे स्टेट को डिज़ास्टर हिट डिक्लेयर कर दिया गया है। 1200 से ज़्यादा गांव अफेक्टेड हैं और IMDA कह रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश और होगी। मतलब पंजाब को अभी और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये एक ऑनगोइंग डिज़ास्टर है और हर घंटा मैटर करता है। रेस्क्यू के लिए 23 NDRF टीम्स और आर्मी के 12 ग्रुप्स लगाए गए हैं। 35 हेलीकॉप्टर्स लोगों को बचा रहे हैं और 800 से ज़्यादा मेडिकल टीम्स ग्राउंड पर काम कर रही हैं। CM ने सेंटर से 60,000 करोड़ के फंड्स की डिमांड की है और 50,000 पर एकड़ कॉम्पनसेशन का प्रेशर डाला है। सेंटर की एक स्पेशल टीम, इसे IMCT कहते हैं, ग्राउंड पर आई है जो फ्लड हिट एरियाज को सर्वे करके डैमेज असेस कर रही है। पंजाब के लोगों ने एक बार फिर दिखाया है कि मुसीबत के समय उनकी सबसे बड़ी ताकत है एक दूसरे के लिए खड़े रहना। NGOs और रिलीजियस ग्रुप्स लंगर, रेस्क्यू ऑपरेशंस, राशन, मेडिसिन और पानी निकालने की मशीन्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं। फार्मर्स भी अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं ताकि फ्यूचर में मजबूत एम्बैंकमेंट्स बन सकें। पंजाब की आज की कहानी सिर्फ फ्लड की कहानी नहीं है। ये एक टेस्ट है कि हम अपनी गलती से सीखेंगे या फिर अगले साल फिर वही ट्रेजेडी रिपीट करेंगे। नेचर की फ्यूरी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन डिजास्टर को डिज़ाइन करना या रीडिज़ाइन करना वो हमारे हाथ में है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आपके शहर में बारिशों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ हाइप नहीं, हार्ड फैक्ट्स मिलते हैं।